लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। एबीपी न्यूज पर ज्ञानवापी सर्वे को लेकर बड़ी खबर है। ज्ञानवापी परिसर के अंदर मैपिंग की गई है, धर्म चिन्हों को इकट्ठा करके स्टोर किया गया और धर्म चिन्हों की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करवाई गई है। तो पहले दिन क्या हुआ है एबीपी न्यूज पर ज्ञानवापी सर्वे को लेकर हम अंदर की खबर आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी परिसर के अंदर मैपिंग हुई है। पहले दिन धर्म चिन्हों को इकट्ठा करके स्टोर किया गया, साथ ही धर्म चिन्हों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करवाई गई है। तो पहले दिन क्या कुछ हुआ, उस सर्वे को लेकर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एएसआई ने ज्ञानवापी परिसर के अंदर मैपिंग की गई है, साथ ही धर्म चिन्हों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी करवाई गई है। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि आज जो ज्ञानवापी में सर्वे किया जा रहा है, अब उसमें जो चिन्ह मिले हैं उनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई गई है और उन्हें इकट्ठा करके स्टोर कर लिया गया है। डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है। ग्राउंड जीरो से मोहम्मद मोइन और वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि जो भी कुछ मिला है उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है, और इससे पहले जैसे आप बता रहे थे कि अंदर की खबर ये है कि उस पर बाहरी संरचना कुछ और है, अंदर की संरचना कुछ और प्रतीत होती है। तो इससे जो है वो तो हिंदू पक्ष का जो पक्ष है, जो दलील है, वो और मजबूत होती दिखाई पड़ रही है। देखिए, यही बात मैं आपको बताऊं कि जो 4 वादिनी हैं और 4 उनके वकील हैं, उन लोगों ने एएसआई से कहा कि आप जो सर्वे कर रहे हैं, जो हमने दावे कोर्ट में किए हैं, जो हमने समाज में किए हैं, हम मीडिया के सामने बार बार ये कह रहे हैं, वो दावे धीरे धीरे पुख्ता होते जा रहे हैं। कारण ये है कि जो बेतरतीब संरचना है, एक के ऊपर एक अलग से जो गुंबद है, और गुंबद को भी बेतरतीब तरीके से उसकी संरचना है, नए और पुराने का मिश्रण उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। सोर्सेज से ये खबर आ रही है। ऐसे में जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, उन्होंने वकील और वादिनी ने कहा है एएसआई से कि आपसे जो हम लोग लगातार कह रहे थे, वो आस्था के सवाल पर नहीं कह रहे थे, हम में विश्वास था कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण भी होगा, तो हमारे जो मत हैं, विश्वास हैं, वही पुख्ता होंगे, उसी पर मुहर लगेगी। और आज ही नहीं बल्कि जो कमिश्नर कोर्ट कमिश्नर का जो सर्वे था, उनमें भी इन सब चीजों को साफ साफ देखा गया था। विवाद हुआ था, विवाद के बाद से वैज्ञानिक परीक्षण की बातें सामने आई और अब कहा यह जा रहा है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। ऐसा मत है मोहम्मद मोइन। जो वैज्ञानिक सर्वेक्षण है, इसके बाद तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अयोध्या में भी वैज्ञानिक सर्वेक्षण हुआ था और इससे इतर तो कोई ये आस्था का सवाल नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक सर्वे का मामला। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कल जो 16 पन्ने का जजमेंट दिया, उसमें साफ तौर पर कहा कि जो सर्वे है वो न्याय हित में जरूरी है। बहुत बड़ी बात है, वो उस एक लाइन से समझा जा सकता है कि जो दलीलें दी गई मुस्लिम पक्ष की तरफ से, वो नकारी गई। और एएसआई ने जिस तरीके से भरोसा दिलाया कि सर्वे से जो बिल्डिंग है, जो परिसर है, उसको किसी तरीके का नुकसान नहीं होगा, खुदाई नहीं की जाएगी, कतई नहीं की जाएगी। तो कोर्ट ने यह कहा कि एएसआई की जो बातें हैं, जो हलफनामा है, उस पर कतई अविश्वास करने लायक कोई बात नहीं है और ये सर्वे न्याय हित में है। बहरहाल आज का सर्वे जो है वो पूरा हो गया। जिस तरीके की बात मोहम्मद मोइन, कल विवेक आपको मैं बताऊं कि कल बड़ा कोर्ट में एक दिलचस्प वाकया होगा। एएसआई जब अपनी बातें रख रहा था कि हमारा काम है जो पुरातन जो बिल्डिंग है उसको संरक्षण करना, उनको धरोहरों को संरक्षित करना हमारा काम है, तो कहा एएसआई ने जज साहब से हाई कोर्ट में कि जो आपका हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये भी 150 साल पुराना है। 100 साल से ऊपर की जितनी भी बिल्डिंगें हैं उनको संरक्षित करने का काम हमारा है। तो जज साहब ने कहा कि जो ये हाई कोर्ट है उसका भी संरक्षण आप करते हैं। एएसआई की टीम ने कहा कि जी हुजूर, ये जो हाई कोर्ट आपका है 150 साल पुराना हो गया, इसका भी संरक्षण एएसआई करती है। उसको संरक्षित करने का काम हमारा है, सुरक्षा प्रदान करने का काम है हमारा है, अगर गिरने न पाए उसे बेहतर करने का काम हमारा है। मैं आपके हाई कोर्ट का भी संरक्षण करता हूं हुजूर। इसलिए जज साहब ने कहा कि भाई ऐसे में इसका काम कई हजार बिल्डिंगों के संरक्षण का है और धरोहर को संरक्षित करने का काम है, तो धरोहर को किसी तरीके से नुकसान हो, ये बातें ठीक नहीं है। इस आधार पर जो कोर्ट ने कहा कि आप सर्वे करा लीजिए। क्यों मोहम्मद मोइन? देखिए, निश्चित तौर पर अभी जो आप बात गुंबद की कर रहे थे, हिंदू पक्ष का पूरा फोकस उसी पर है कि जो गुंबद है, गुंबद के नीचे ही अगर गुंबद को तोड़ करके या किसी तरीके से अगर गुंबद के नीचे तलाशा जाता है तो सच्चाई सामने आ जाएगी। गुंबद के नीचे की जो जगह है वहां से मंदिर की कलाकृतियां मिल जाएंगी, यानी एक बहुत बड़ा आधार मिल जाएगा, बहुत बड़ा सबूत मिल जाएगा। तो आज जो हमारे पास सूत्रों के मुताबिक जानकारी है कि एएसआई की टीम का
पूरा फोकस वो 3 गुंबद थे जो कि मस्जिद के गर्भगृह यानी जो अंदरूनी हिस्सा है जहां पेश इमाम बैठ करके तकरीर करते हैं, जहां से नमाज पढ़ाते हैं, उसके ऊपर जो गुंबद है उसको बारीकी से देखा, उसकी वीडियोग्राफी कराई गई, उसकी फोटोग्राफी कराई गई और एक मैपिंग करा करके एक ये रणनीति तैयार की जा रही है कि उस हिस्से का यानी जो गुंबद है उसका सर्वे सबसे पहले कराया जाए या सबसे बाद कराया जाए। यानी जो एएसआई है उसकी जांच का पूरा फोकस जो है वो गुंबद है जो हमको बाहर से भी नजर आते हैं, जो श्रद्धालु जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण स्थल ज्ञानवापी के अंदर और है, वो है तहखाना। तहखाने के अंदर मलबा मौजूद है, उसे भी आज धीरे धीरे हटाने की कोशिश की गई। कोशिश तो उस वक्त भी की गई थी, लेकिन जो तहखाना है वो भी एक बड़ा रहस्य है। वो भी वहां से भी बहुत सारे पर्दे हटेंगे क्योंकि वहीं से कलश मिला था। याद करिए कि कलश मिला था जब तहखाने से मलबे को हटाया जा रहा था। वहीं से शंख की आकृतियां मिली थी, वहीं से त्रिशूल मिला था। वो जो तहखाना है वो सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए निश्चित तौर पर जो तहखाना है वो पिछले ये काफी अहम है वीरेश और मोइन की तहखाने में और क्या मिलता है। वहां भी एसआई की टीम जाके इकट्ठा करेगी साक्ष्य। कल भी सर्वे होगा, आज सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।